हाय फ्रेंड्स, हमारे देश को सोने की चिड़िया यानी कि गोल्डन बर्ड कहा जाता था। लेकिन आपको पता है कि ऐसा क्यों कहा जाता था? आंसर बहुत सिंपल है दोस्तों, क्योंकि हमारे देश को ना सोने से बहुत लगाव है। अच्छा, मेरा मतलब वो वैसा वाला सोना नहीं, बल्कि वो गोल्ड वाला सोना। अब देखिए, ज्वेलरी इंडस्ट्री को ही ले लीजिए। ज्वेलरी इंडस्ट्री में एक कंपनी नाम है टाइटन, जिसने राकेश झुनझुनवाला जी की किस्मत को बिल्कुल बदल करके रख दिया एंड ही बिकेम वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टर्स इन द एंटायर कंट्री। अब इसी तरह से टाइटन के अलावा और भी कंपनी इस इंडस्ट्री में है जो कि टाइटन को कड़ी टक्कर देने की तैयारी में है। तो ज्वेलरी इंडस्ट्री अगले 10 साल तक ग्रोथ पाथ पर रहने वाली है और इसमें आपको मल्टीबैगर रिटर्न देखने की भी चांसेस पूरे हैं। तो दोस्तों, एक अच्छे इन्वेस्टर बनने के तौर पे आपको हमेशा रिसर्च करते रहना चाहिए, इंडस्ट्रीज के बारे में कुछ नया मालूम करते रहना चाहिए। और इसी सीरीज में आज हम ज्वेलरी इंडस्ट्री के 4 सबसे बड़े प्लेयर्स को, किनको 4 सबसे बड़े प्लेयर्स को स्टडी करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, इंफॉर्मेटिव एंड यूजफुल वीडियो होने वाला है, इसलिए पूरा देखें, कुछ नया सीखें। स्टार्ट करते हैं आज का। तो दोस्तों, ज्वेलरी इंडस्ट्री की 4 कंपनीज का एनालिसिस शुरू करते हैं, साइड बाय साइड कंपेयर करते हैं उनको। लेकिन सबसे पहले आप वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, क्योंकि बहुत कम लोग लाइक करते हैं। वीडियो देखने का मतलब है दोस्तों लाइक करना है। और हाँ, आपने लाइक कर दिया और चैनल पे पहली बार आए हैं तो अगली मेरी रिसर्च वीडियो मिल जाएगी। इसके लिए आपको बेल आइकन को ऑन करना है, सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना है। आपने कर दिया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां हम बात करने वाले हैं दोस्तों इन 4 कंपनीज की। और आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, वी हैव टाइटन कंपनी, वी हैव कल्याण ज्वेलर्स, वी हैव सेंको गोल्ड एंड वी हैव राजेश एक्सपोर्ट्स। इसके अलावा भी कंपनियां हैं, बट ओवरऑल बिजनेस को एनालाइज करने के हिसाब से हमने इन 4 को कंपेयर करने का डिसीजन लिया है। अब देखिए, सबसे पहली बात करते हैं दोस्तों, कंपनी में पहले क्या देखना होता है कि कंपनी करती क्या है। तो देखिए, मैं नंबर्स पे जाऊं उससे पहले आपको एक बेसिक डिफरेंस बता देता हूं, और जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। टाइटन कंपनी और कल्याण ज्वेलर्स, ये दोनों बहुत बड़ी कंपनीज है, बाकी दोनों कंपनीज थोड़ी छोटी हैं, ठीक है। लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि दोनों कंपनीज में बेसिकली डिफरेंस क्या है, और वो डिफरेंस आपको नंबर्स में भी नजर आएगा। अभी देखिए, जहां पर टाइटन इंडस्ट्री, टाइटन कंपनी मतलब अब जो नाम हो गया उसका, टाइटन कंपनी अलग अलग सेगमेंट्स में डील करती है। मतलब वो गोल्ड की ज्वेलरी भी बनाती है, बनाती तो क्या है, एक्चुअली उनकी आउटसोर्सिंग है, वो सिर्फ ब्रांडिंग मार्केटिंग करते हैं। बट टाइटन ज्वेलरी में भी है, टाइटन ग्लासेस में भी है, जो सन ग्लासेस आते हैं ना अपने, उसमें भी है, टाइटन वॉचेस में भी है, उसकी घड़ियां भी आती है। और टाइटन आजकल अपैरल्स यानी कि जो कुर्तियां, सलवार, उसमें भी साड़ियां, उसमें भी टनायरा करके इनका एक ब्रांड है, उस नाम से आ चुकी है। तो टाइटन का एक डाइवर्सिफाइड बिजनेस पोर्टफोलियो है। लेकिन वही बात करें हम कल्याण ज्वेलर्स की, तो कल्याण ज्वेलर्स का दोस्तों सिर्फ एक बिजनेस है, और वो है गोल्ड ज्वेलरी का बिजनेस। मतलब मेनली ज्वेलरी का बिजनेस है, उसमें भी मेजर पार्ट गोल्ड ज्वेलरी का है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि गोल्ड ज्वेलरी या कोई भी मेटल से संबंधित जब बिजनेस करते हैं तो हमें उसकी प्राइसेस को क्या करना होता है, हेज करके रखना होता है। आपने देखा ना फ्यूचर एंड ऑप्शन, अब तो लोगों ने उसको वीडियो गेम की जैसे खेलना शुरू कर दिया। बट फ्यूचर एंड ऑप्शन का मतलब है फ्यूचर की प्राइस को डेरिवेटिव के थ्रू बुक कर लेना, कि भाई 3 साल बाद मैं आपसे सोना इस रेट पे खरीदूंगा। दैट इज फ्यूचर्स एंड दैट इज डेरिवेटिव। अब बहुत सारे लोग तो रोज घाटा भी खाते रहते हैं, इस बारे में जानते भी नहीं, जानना चाहिए। चलिए वापस आते हैं। तो अब आप समझ गए दोनों कंपनीज में डिफरेंस क्या है। तीसरी, सेंको और राजेश एक्सपोर्ट अभी बहुत छोटे लेवल पे, और खास तौर पे दोस्तों सेंको ने अपना एक मार्केट बनाया है, इसमें कोई डाउट नहीं है, और अच्छी खासी ग्रोथ पाथ पर भी है। लेकिन राजेश एक्सपोर्ट दोस्तों एक वन ऑफ द बेस्ट कंपनी होने के बावजूद भी पुअर मैनेजमेंट और डेट की प्रॉब्लम्स के चलते एक बुरी हालत से निकली हुई है। सो यहां चाहिए एक प्रोफेशनलिज्म, और यहां चाहिए थोड़ा सा सस्ता हिसाब किताब। चलिए हम देखते हैं मार्केट कैप। मार्केट कैप 3,22,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप है टाइटन इंडस्ट्री की या टाइटन कंपनी की, और कल्याण ज्वेलर्स है 44,000 करोड़ पे, सेंको 6,000 करोड़ एंड राजेश एक्सपोर्ट 8,900 करोड़। तो नंबर 1 पे टाइटन कंपनी है। और अगर आप इंटरेस्टिंग फैक्ट की बात करें तो दोस्तों टाइटन कंपनी की अकेले की मार्केट कैप जो है ना, वो बाकी सारी इंडस्ट्री की सारी कंपनीज की मार्केट कैप को जोड़ दो ना, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर भी ज्यादा यही रहेगी। यानी ये इतनी बड़ी मार्केट कैप है, अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूं कि पिछले साल भर में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने जितना पैसा इंडिया में इन्वेस्ट किया है, उतनी लगभग मार्केट कैप है टाइटन इंडस्ट्री की, टाइटन कंपनी की।
इसलिए ये कंपनी एक जायंट है, एक बहुत बड़ी कंपनी है और स्टिल ये कहते हैं कि हमारा जो हिस्सेदारी है ज्वेलरी इंडस्ट्री में वो सिर्फ 6% है, सिर्फ 6%। उसके बाद इतनी बड़ी कंपनी है। अब आप सोचिए 94% जो ज्वेलरी का मार्केट है वो तो अभी तक अनटैप्ड है, उसको तो लोगों ने अभी तक वहां तक पहुंचे ही नहीं। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे ना रुझान ब्रांडेड ज्वेलरी की तरफ जा रहा है। ये जो हमारे होते थे ना गली में मोहल्ले में सुनार की दुकान होती थी, सोने की दुकान, तो पहले छोटे छोटे काम वहीं से करवाते थे। लेकिन आपने देखा है कि काफी टाइम से शादियों में जो ज्वेलरी यूज होती है ना वो ब्रांडेड होती है। उस पर आपको ऐसे टाइटन का लोगो या वो कल्याण ज्वेलर्स का रेड कलर का डिब्बा दिख जाएगा आमतौर पे। सो धीरे धीरे ये इंडस्ट्री इस साइड में बढ़ रही है, उसका फायदा इन कंपनीज को जरूर मिलेगा। चलिए, चारों कंपनीज में हमने देखा मार्केट कैप के हिसाब से नंबर 1 पे जो कंपनी है वो है आपकी कौन सी? ये है टाइटन। हाँ, तो देखिए दूसरी जो बात है यहां पर कि मार्केट कैप के बाद में करंट प्राइस आप देखो तो 3600 के आसपास टाइटन की है, थोड़ी सी महंगी तो है। 428 रुपए कल्याण ज्वेलर्स है, सही है। सेंको 796 है और 301 पे राजेश एक्सपोर्ट्स है। सो ओवरऑल जो देखा जाए तो कल्याण ज्वेलर्स काफी सस्ते दाम में मिल रही है, पर दाम ही सब कुछ नहीं होता है, और भी बहुत सारी चीजें देखनी होती है। स्टॉक के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितनी महंगी मिल रही है। सो दोस्तों, टाइटन क्योंकि बहुत पॉपुलर कंपनी हो चुकी है तो ये ऑलरेडी 93 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे मिल रही है, विच इज वेरी हाई। कल्याण ज्वेलर्स भी 80 के पीई पे मिल रही है, वो भी थोड़ा ज्यादा है, बट प्रोफेशनली मैनेज कंपनी में प्रीमियम प्राइसिंग हो जाती है। सेंको का 34 इज ओके, राजेश इज अंडर वैल्यूड, ये 12 पे है और ये अंडर वैल्यूड है। लेकिन जरूरी नहीं है कि अंडर वैल्यूड स्टॉक्स हमेशा लेने लायक ही हो, उनका बिजनेस मॉडल भी देखना जरूरी होता है। अब बात करें डिविडेंड यील्ड की, तो सबने थोड़ा थोड़ा डिविडेंड दिया है बिल्कुल, और इसमें लीड किया है राजेश एक्सपोर्ट्स ने। और नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पता पड़ता है कि जो जितनी भी पूंजी लगाई गई, जितनी भी कैपिटल इन्वेस्ट की गई है इस कंपनी में, उसके अगेंस्ट में रिटर्न किसने सबसे ज्यादा दिया है। एंड इन दैट केस टाइटन इज नंबर 1 इन दिस, ये पूरी तरह से विनर है। और बाकी जो कंपनी है उसमें सेंको गोल्ड इज सेकंड नंबर, बट बाकी थर्ड नंबर पे आपके कल्याण ज्वेलर्स। बाकी तीनों कंपनीज लगभग ज्यादा अंतर नहीं है उनमें, बट द बिगेस्ट डिफरेंस इज मेकिंग द कंपनी विच इज मेकिंग इज टाइटन कंपनी। रिटर्न ऑन इक्विटी, अब देखो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज फॉर बिग इंस्टीट्यूशंस एंड एवरीबॉडी, बट अगर आप बात करें ना कॉमन इन्वेस्टर की, आपके हमारे जैसे इन्वेस्टर की, देन व्हाट मेक्स डिफरेंस इज रिटर्न ऑन इक्विटी। तो वो सबसे ज्यादा किसने दी है? अगेन वो भी टाइटन ने ही दी है 30.8, और सेकंड नंबर पे दी है दोस्तों सेंको गोल्ड ने 19.2, और फिर थर्ड नंबर पे कल्याण ज्वेलर्स। तो साफ तौर पे यहाँ पर सेंको गोल्ड भी एक अच्छी प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। नेक्स्ट बात करें हम लोग डिविडेंड का जो पे आउट रेशियो है। अब यहां ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो डिविडेंड की ना पे आउट रेशियो और डिविडेंड की यील्ड, इन दोनों का डिफरेंस समझना जरूरी होता है। डिविडेंड का पे आउट रेशियो का मतलब होता है कि अपनी कमाई में से, अर्निंग पर शेयर में से कितना पैसा निकाल के डिविडेंड के रूप में कंपनी ने आपको दिया है। सो ये जितना ज्यादा परसेंटेज होता है उतनी ही कंपनी अपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करती है। सो इसका मतलब ये हुआ कि डिविडेंड पे आउट रेशियो के हिसाब से टाइटन इज मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी फॉर द इन्वेस्टर्स को डिविडेंड के रूप में टाइटन ने 27.4 इतना दिया है, जबकि बाकी सब ने कम दिया है। और कल्याण ज्वेलर्स इज द सेकंड नंबर विच इज 11.9, इसने भी दिया है लगातार। बट क्योंकि लॉन्ग टाइम के हिसाब से रखना है आपको, तो ऐसी कंपनीज जो कि लंबा डिविडेंड देती है, तो मतलब बड़ा डिविडेंड, अगर ये आपका गोल है देन टाइटन इज ऑलरेडी रैंकिंग 1। अब बात आती है सेल्स और प्रॉफिट की ग्रोथ की। अब देखो यहां ना ये भी चीज जाननी जरूरी होती है दोस्तों कि अच्छा बिजनेस जो होता है ना लॉन्ग टर्म में सेल्स की ग्रोथ भी देता है और साथ में प्रॉफिट की ग्रोथ भी। तो अभी हम दोनों को कंपेयर करके देखें तो सेल्स की जो ग्रोथ है वो टाइटन की 20% रही है, लेकिन प्रॉफिट की ग्रोथ रही है 23.9% 5 ईयर्स के हिसाब से, मतलब थोड़ा सा प्रॉफिट ज्यादा, यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की बढ़ रही है। अब लेकिन यहां सबसे बड़ी बाजी मार ली जाती है दोस्तों कल्याण ज्वेलर्स। क्यों? क्योंकि 6% ही सेल्स बढ़ी है इसकी, 5 साल में 6% CAGR की सेल्स बढ़ी है, लेकिन प्रॉफिट बढ़ गया 29.6। और ये दोस्तों तभी हो सकता है जबकि आप बहुत सॉलिड ब्रांड बिल्डिंग करें। और आपने देखा भी होगा कल्याण ज्वेलर्स ने किसी को नहीं छोड़ा है,
मतलब आप देखिए, अमिताभ बच्चन और उनकी पूरी फैमिली को ब्रांड एम्बेसडर बनाया। इसके अलावा जो टॉप बॉलीवुड सेलिब्रिटीज है उन सबको इन्होंने ब्रांड एम्बेसडर बनाया, हैवी एडवर्टाइजिंग करी, और आज आपको कल्याण ज्वेलर्स के ब्रांडेड शोरूम लगभग हर जगह देखने को मिल जाते हैं। सो दिस इज द ब्रांड बिल्डिंग, और इसी का फायदा प्रीमियम प्राइसिंग के रूप में इनको मिल रहा है, एंड दैट इज एडिंग टू द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इसके बाद में। सो यहां पर क्लियर विनर जो है ना वो कल्याण ज्वेलर्स है। इट इज डूइंग बेटर देन टाइटन। फिर उसके बाद में डेट टू इक्विटी रेशियो में देखें तो अगेन कल्याण ज्वेलर्स इज डूइंग मच बेटर देन टाइटन, क्योंकि 0.65 1 से कम डेट टू इक्विटी रेशियो किसका है? कल्याण ज्वेलर्स का। नेक्स्ट बात करें दोस्तों तो न के बराबर डेट है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। पैग रेशियो के हिसाब से देखा जाए तो अगेन टाइटन जो है ना वो थोड़ा ज्यादा महंगी है, और कल्याण ज्वेलर्स इज वेरी वेरी वेल प्लेस्ड। और सबसे बड़ी बात है सेंको इज ऑल्सो डूइंग गुड, वो भी एक सही तरीके से वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। अब उसके बाद में बात करें पेट्रोस की स्कोर की, तो पेट्रोस की स्कोर में दोस्तों आप देखेंगे कि ये 9 है। पायोस की स्कोर, पेट्रोस की कुछ भी बोल लीजिए, 9 है कल्याण ज्वेलर्स का, तो क्लियर विनर है यहां पर। और 6 के साथ में सेकंड नंबर पे आपके टाइटन है, और राजेश एक्सपोर्ट्स का भी वही है। सेंको का पायोस की स्कोर कम है। दैट सिंपली मीन्स कि इसका जो ये है आपका ओवरऑल फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है वो अभी औरों के मुकाबले में थोड़ा सा हल्की है। चलिए आगे बात करें हम लोग तो इंट्रिंसिक वैल्यू। अब देखिए कंपनी इंट्रिंसिक वैल्यू आप कहिए चाहे ग्राम नंबर कहिए, ये सारे वैल्यूएशन के पैरामीटर्स है। उसके मुकाबले में प्राइस कितनी है वो इंपॉर्टेंट है। देखो 713 रुपए की इंट्रिंसिक वैल्यू वाली टाइटन आपको मिल रही है 3000 रुपए में। 42 रुपए की इंट्रिंसिक वैल्यू वाली जो है वो मिल रही है आपको करीब कितने में? 300 रुपए के आसपास, 428 रुपए में। सो उस हिसाब से महंगी तो सारी ही है, बट ओवरऑल अगर आप देखा जाए तो इंट्रिंसिक वैल्यू से कम अगर कोई प्राइस किसी की मिलेगी आपको तो वो कौन सी है दोस्तों? एक सेकेंड, वो राजेश एक्सपोर्ट्स है। लेकिन एक सेकेंड, हाँ लेकिन दोस्तों राजेश एक्सपोर्ट्स होने के बावजूद भी आप उसको मतलब उस रेंज में है, बट दिस इज नॉट प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनी। सो मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको इन 3 पर नजर रखनी जरूरी है। तो दोस्तों ओवरऑल अगर आप देखो सबका मिला करके कैलकुलेशन, तो मैं आपको कहूंगा कि टाइटन कंपनी जो है वो उन लोगों के लिए बेटर है जो कि डिविडेंड इनकम पर ज्यादा इंटरेस्टेड है, जो चाहते हैं कि कोई कंपनी अच्छी हो, दमदार हो, लॉन्ग टर्म की प्रोफेशनली ड्रिवन कंपनी हो, और साथ में डिविडेंड अच्छे से आपको लगातार देती रहे। सो फॉर दोज टाइटन इज अ चॉइस। बट कोई आज चाहता है कि कोई कंपनी जो आने वाले समय में बहुत तेजी से ग्रोथ दिखाए और 10 साल के हिसाब से काफी अच्छे ट्रेजेक्टरी पे चलती हुई दिखे। थोड़ी सी रिस्क ज्यादा होगी लेकिन इसकी ग्रोथ का पाथ ज्यादा अग्रेसिव नजर आता है, तो वो कल्याण ज्वेलर्स के पास जाते हैं। और तीसरी बात है कि सेंको और राजेश एक्सपोर्ट्स छोटी कंपनीज है, थोड़ा रिस्क ज्यादा है, इसलिए आप रिस्क अगर लेना चाहते हैं तो चॉइस आपकी है। बट मैं आपको यही कहूंगा कि टेक योर डिसीजन आफ्टर एनालाइजिंग ऑल दोज फैक्टर्स। दिस इज अ डिस्क्लेमर फ्रॉम माय साइड दैट दिस वीडियो इज जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस। आप अपना एनालिसिस करके ही कोई डिसीजन लीजिए, कोई बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन मेरी तरफ नहीं है। हाँ ये जरूर है कि इस वीडियो में अब तक आपको ये समझ में आ गया होगा कि चारों कंपनी जो ज्वेलरी की है उनमें किस प्रकार का दम है और आपको किससे कैसा एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए। दोस्तों आज की वीडियो को यही खत्म करते हैं। आपने इतना प्यार दिया, आपने चैनल को सब्सक्राइब किया और बेल आइकन को ऑन किया, उसके लिए वीडियो को लाइक किया और सारे दोस्तों के साथ शेयर किया, इस सब के लिए, इतने सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों जल्दी मिलते हैं आपसे और एनालिसिस के लिए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।